नहाने से क्या है, अब क्या पता प्रभु की कृपा हो जाए, सो अमृत कुंभ का सबके ऊपर छींटे पड़ जाए, उसका जल किसी के शरीर में व्याप्त हो जाए तो सबका उद्धार हो जाए। इसीलिए यहाँ सभी गंगा मैया में सभी संत लोग भी डुबकी लगाते हैं। सभी का पाप धुलने गंगा मैया जाती हैं, गंगा मैया का पाप धुलने सभी संत लोग आते हैं। भैया और राम राम, नमस्कार। हाँ, मैं बुंदेली बोचार से भरत त्रिपाठी। मैं हूँ इस समय प्रयागराज महाकुंभ में। मेरे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मंगलगिरी महाराज नागा साधु जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। महाराज जी, पहले आपको सर्वप्रथम प्रणाम। हर हर महादेव। महाराज जी, ये कुंभ है जो महाकुंभ है, इसका क्या महत्व है महाराज जी, और कितने सालों बाद ये आता है, क्या इसका स्वरूप? ये कुंभ का महत्व कि 12 साल के बाद महाकुंभ पड़ता है। और जैसे उज्जैन है, नासिक है और हरिद्वार है और प्रयागराज में, ये प्रयागराज में केवल अर्ध कुंभ लगता है बीच में, बाकी हर जगह जितना है सब महाकुंभ 12 साल के बाद ही कुंभ लगता है। और ये मेन महाकुंभ ये राजाओं का राजा प्रयागराज है, त्रिवेणी संगम है। 3 गंगाएं 3 नदियां एक साथ में संगम है इनका, इस कारण से इसका नाम है प्रयागराज त्रिवेणी संगम। वहीं पे सभी का स्नान होता है। महाराज जी, ये कुंभ है जो क्यों पड़ता है, क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कुंभ की, कैसे जो कुंभ का? इसका देवासुर संग्राम से पर इसका चर्चा है। देवासुर संग्राम हुआ था उस समय, जब ये अमृत कुंभ का संरक्षण लग देवताओं ने व्यवस्था बनाया कि अब अमृत कुंभ समुद्र मंथन किया जाए। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिसमें एक ये अमृत निकला था। इसको अमृत पान करने से मतलब अमर हो जाने का कारण ये अमृत निकला। तो उस जब अमृत सब देवताओं से वितरण हो गया, जब अमृत निकला तो दैत्य लोग जो छीन करके भाग चले। तो देवताओं दैत्य अपना अपना हक सबको चाहिए ना, कि अमृत सबको चाहिए। तो दोनों अपना छीना छोड़ी में जब छीन रहे थे, छीनते छीनते पूरे देश में चले, तो जहाँ जहाँ छींटा पड़ गई उसी जगह इसका स्नान का महत्व बन गया अमृत कुंभ। इसी कारण से अमृत कुंभ होता है, इसलिए इसको महाकुंभ बोला गया है। और उसी नक्षत्र, उसी तिथि और उसी समय, उसी घड़ी पे जो जब समय आता है, उसी समय इसका स्नान महाकुंभ के माने जाने में आता है, इसलिए महाकुंभ उसी को बोलते हैं। और उसी समय नहाने से क्या है, क्या पता प्रभु की कृपा हो जाए, सो अमृत कुंभ का सबके ऊपर छींटे पड़ जाए, उसका जल किसी के शरीर में व्याप्त हो जाए तो सबका उद्धार हो जाए। इसीलिए यहाँ सभी गंगा मैया में सभी संत लोग भी डुबकी लगाते हैं। सभी का पाप धुलने गंगा मैया जाती हैं, गंगा मैया का पाप धुलने सभी संत लोग आते हैं। जी, देख रहे हैं कि आप यहाँ जो चाय की केतली यहाँ पे चढ़ाए हुए हैं, और लगातार इसमें चीनी चाय पत्ती आप डालें, क्या है ये चीज, क्या इसकी है जी अलग से आप जो कर? ये हम लोग सभी की सेवा करने में लगे रहते हैं। जो सब आते हैं प्रयागराज कुंभ में, सभी लोग आते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि तो थोड़ा अपना अवभाग्य अपने हाथों का कुछ क्षण किसी को सेवा में लग जाए, उससे कितने लोगों का कल्याण हो जाए। अब किसी के पास व्यवस्था है चाय पीने की, किसी के पास नहीं है। अब यहाँ सब किसी के पास पैसा है कि नहीं है, यहाँ तो संत के पास, संत तो सभी के लिए है। हमारे पास जो इधर दान पुण्य आता है उसी में सभी को सेवा में लगा देते, चाय सेवा। आप ये रुद्राक्ष का मुकुट ये पहने हुए हैं पूरा, इसका वजन भी काफी होगा? 11.5 किलो जी। महाराज जी, परमानेंट आप जी पहने रहते? नहीं, जब विश्राम करते तो निकालते हैं, स्नान के टाइम निकालना पड़ता है जी। और गंगा स्नान करने जाते तो मुकुट नहीं निकालते हैं, उसी में स्नान में एक साथ। रुद्राक्ष का भी महाराज जी सनातन धर्म में अलग अलग महत्व है। आंसुओं का रुद्राक्ष बना हुआ है शिव जी के, इसका नाम रुद्र। जब रुदन किए थे उसी समय का रुद्र, जो छींटे आंखों का बूंद गिरा था उसी का रुद्राक्ष बना, उसी के रुद्राक्ष से पेड़ बना, उसी से रुद्राक्ष बना, प्रकट हुआ। ये भगवान के आंसुओं का रुद्राक्ष है। इसको धारण करने से कई बाधाएं खत्म होती हैं, और सनातन धर्म की सभी के लिए कल्याणदायक होता है। ये पंचमुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी, 7 मुखी, 10 मुखी, 1 मुखी सब होता है, ऐसा है। ये बर्फानी बाबा मंगलगिरी महाराज जी थे, नागा साधु हैं। 11 किलो का ये मुकुट भी धारण किए हुए हैं, और चाय की केतली आप देख रहे हो परमानेंट यहाँ पे चढ़ी हुई है भक्तों के लिए। सुबह से ऐसे ही भक्त संगम में आ रहे हैं और अपनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भरत त्रिपाठी, बुंदेली बोचार, प्रयागराज महाकुंभ।
Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.